नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, विज्ञान के ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो एक बार ये 30 सवाल ज़रूर नज़र मारना, रिप्लाई करना कि कितने सही हुए हैं आपके। अब बिना आपका समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में Fe+H2O से मिलता है Fe3O4+H2। संतुलित करने पे अभिकारकों और उत्पादों के आगे क्या आएगा, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच लो, ऑप्शन देख लो, सारा A B C D सारा ऑप्शन देख लो। उसके बाद आप लोग कमेंट करो कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, देख लो आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलाकर भी देख लेना। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही जवाब है इस रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से आप लोगों को आसानी होगी देखने में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन है। ठीक है, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो है नाइट्रोजन, लगभग 70%। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा जिसमें आवेश की दिशा समय के साथ नियमित अंतराल पर बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा जिसमें आवेश की दिशा समय के साथ नियमित अंतराल पर बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्थायी धारा, बी वैकल्पिक धारा, सी विद्युत प्रवाह, डी प्रतिरोध। कमेंट कीजिए फटाफट। तो जो थर्ड का सही जवाब है ना दोस्तों, थर्ड का वो है वैकल्पिक धारा। ठीक है, वैकल्पिक धारा जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारा जिसमें आवेश की दिशा और दिशा की समय के साथ नियमित अंतराल पर बदलती रहती है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए समय की इकाई, बी प्रकाश की तीव्रता, सी है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, डी है प्रकाश की आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कि प्रकाश वर्ष की परिभाषा होती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है दोस्तों, देखो अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो में आ गए हो तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाइक कर लो, आगे के क्वेश्चन और मज़ेदार हैं। ठीक है, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर कंपटीशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मनुष्य की रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन किस तत्व से बनता है? दोस्तों जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो ये पूछ रहा है कि वही हीमोग्लोबिन वो है ना किस चीज़ से बनता है? कैल्शियम से बनता है कि आयरन से बनता है कि मैग्नीशियम से या सोडियम से? आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस चीज़ से बनता है हमारा रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन। तो ये बनता है आयरन से। ठीक है, आयरन से बनता है। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरन से बनता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर हम लोग। सिक्स्थ क्या कहता है, मेम्ब्रेन शब्द किसका पर्याय है? मेम्ब्रेन जो शब्द है वो किसका पर्याय है? ऑप्शन ए है कोशिका विभिति, बी है एंजाइम, सी है प्रोटीन, डी है अम्ल। कमेंट करके बताइए आप लोग कि जो मेम्ब्रेन शब्द है ना ये किसका पर्याय है? तो मेम्ब्रेन पर्याय है कोशिका विभिति का। ठीक है, कोशिका विभिति का मेम्ब्रेन शब्द जो है वो पर्याय है। देखो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलना दोस्तों। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है? गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया गया है। इसका सही जवाब है ½ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है ½ mv²। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है, कार्डियक पंपिंग के दौरान हृदय का कक्ष किस क्रम में खून पंप करता है? कार्डियक पंपिंग के दौरान मतलब वही सिंपल, जब हमारा खून जो है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है तो वो किस कक्ष से किस क्रम में वो बहता है? ऑप्शन ए देख लो आप लोग, बी देख लो, सी देख लो, डी देख लो। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लगा। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हालांकि इसका सही जवाब है ना वो ये है कि दायां एट्रियम से दायां वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद तब फेफड़े में जाता है। यही सही क्रम है। ठीक है, यही सही क्रम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? ऑप्शन ए किडनी, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी मस्तिष्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे हर वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन एक दो बार आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो मेरे फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपको रट ही गया होगा कि जो इंसुलिन है ना वो अग्नाशय से निकलता है। 9th का भी आपको याद हो जाएगा अग्नाशय से। ठीक है, 10th पर आ जाते हैं हम लोग। ऋणात्मक अवशेष
आवेश वाले कण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक जो आवेश वाले कण है ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले कण को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा आपको कि अगर कोई चार्ज जो है वो नेगेटिव कैरी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है, और ये क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना तो इसका मतलब है आपको फटाफट चाहिए कि रिवीजन हो जाए, बस पढ़ आपने पहले से ही रखा है। रासायनिक प्रतिक्रिया का वह घटक जो प्रतिक्रिया को तेज करता है वो कहलाता है अभिकारक, बी उत्प्रेरक, सी उत्पाद, डी है विलायक। कमेंट करो आप लोग फटाफट। जो रासायनिक प्रतिक्रिया का वह घटक जो प्रतिक्रिया को तेज करता है उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक कहते हैं, क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। 11th का बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्प्रेरक। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की गति है, याद रखना। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जहाँ डायरेक्ट सिंपल आंसर देना है वहाँ पे डायरेक्ट सिंपल आंसर देके फटाफट हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको आइडिया तो होना चाहिए कि सवाल आता कैसे आखिर में। ठीक है, चैप्टर वाइज तो आएगा नहीं, आएगा मिक्स, तो एक आइडिया तो होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे सवाल हम टैकल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नाभिक में पाए जाने वाले कण कौन से हैं? नाभिक में पाए जाने वाले कण कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो नाभिक में पाए जाते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? जो प्रकाश संश्लेषण है ना ये किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पानी, बी सूर्य का प्रकाश, सी हवा, डी मिट्टी। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है ना दोस्तों ये सूर्य का ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, सूर्य का ऊर्जा जो है ना उससे अपना प्रकाश संश्लेषण होता है और उसी से इसे ऊर्जा मिलती है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान संख्या, बी परमाणु संख्या, सी इलेक्ट्रॉन संख्या, डी न्यूट्रॉन संख्या। अगर कोई तत्व है, ठीक है, उसके परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक, यदि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है तो उसे हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो 50% ये वीडियो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब 50% में से आपने कितना सही किया वो अभी कमेंट करो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक, 16 क्वेश्चन पर आ गए। धातुओं की अनुक्रमिक में कौन सा धातु सबसे भारी है? ऑप्शन ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। सबसे भारी धातु आपको बताना है। धातुओं की अनुक्रमिका में सबसे भारी धातु कौन सा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे भारी धातु है ना दोस्तों वो है सोना। अरे ये नॉर्मल वजन के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से बोल रहे हैं कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो है सोना। ठीक है, 16 का ए बिल्कुल सही है। 17 पर आ गए हम लोग। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्या कहलाता है जब जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप के बदल जाता है? ऑप्शन ए है संक्रमण, बी सब्लिमेशन, सी वाष्पीकरण, डी गलन। ये क्या कहलाता है जब एक जल जो है ना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना ताप के बदल जाता है? ठीक है, बिना ताप के बदल जाता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगर देखो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहे ना कि ये आंसर हो सकता है गलत करा हो, भाई हो सकता है फ्लो में गलत ही हो जाए क्योंकि फटाफट रैपिड फायर करवा रहे हैं ना, तो आप लोग कमेंट कर देना, वो मैं चेक करके आपको फिर बता दूंगा। और कमेंट पे तो सभी लोग देखते ही हैं आजकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। जल में घुलनशीलता सबसे अधिक किस गैस की होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। जो जल है ना अगर कोई पानी में सबसे ज़्यादा घुलने वाली गैस हो ना तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कोक पीते हो ना, कोक जो कोका कोला पीते हो या थम्स अप पीते हो, तो उसमें भी कार्बन वाली गैस जो है ना वो सोडा में मिली हुई होती है। तो ये सोडा वाली गैस है ना उसमें मिली होती है, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये सबसे घुलनशील गैस है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे प्रतिपादित है? संरक्षण का नियम जो है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो किससे प्रतिपादित है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी लेवेंजर, सी न्यूटन, डी डार्विन। कमेंट करो कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना दोस्तों
वो किससे प्रतिपादित है। क्वेश्चन नंबर 19 यही पूछ रहा है। तो ये प्रतिपादित है लेवेंजियर के दौरान, ठीक है। लेवेंजियर के द्वारा जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित है लेवेंजियर के दौरान, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर अब फटाफट। 20 क्या कहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की इकाई क्या होती है। ईएमएफ की इकाई होती है ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वॉट। तो ये होती है वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ की जो इकाई है ना उसे बोलते हैं वॉट, ठीक। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कहता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए सेरेब्रल कॉर्टस, बी सेरेबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी मेडुला। मानव शरीर का कौन सा भाग स्मृति से जुड़ा होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग स्मृति से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये स्मृति से जुड़ा होता है, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आने वाले हैं। और ये 22 क्वेश्चन क्या कहता है, अग्नाशय से निकलने वाला पाचक रस कौन सा एंजाइम नहीं रखता। ऑप्शन ए अमाइलेज, बी पेप्सिन, सी प्रोटीज, डी लाइपेज। तो ये प्रोटीज नहीं रखता है। 22 का सेकंड ऑप्शन प्रोटीज नहीं रखता है, ठीक है। अमाइलोज भी है, पेप्सिन भी है, लाइपेज भी है, प्रोटीज नहीं रखता, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रवाह में रुकावट, विद्युत धारा, सी आवेश, डी है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत प्रभाव कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रभाव में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तेज धारा को क्या कहा जाता है। अगर कोई तेज धारा है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वैकल्पिक धारा, बी नियत धारा, सी आवर्ती धारा, डी स्थायी धारा। जो तेज धारा है ना दोस्तों, तेज धारा उसे कहते हैं स्थायी धारा, ठीक। देखो फटाफट कंप्लीट करेंगे, आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। टाइम नहीं लेना चाहता ज़्यादा मैं वीडियो में। प्रकाश मंडल यानी कि प्रिज्म किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ऑप्शन ए ध्वनि से प्रकाश, बी प्रकाश से रंग, सी ताप से ध्वनि, डी विद्युत से ताप। कमेंट करो जो प्रिज्म है ना वो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो ये जो प्रिज्म है ना दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है कि प्रकाश से रंग करता है, ठीक है। मतलब अगर वाइट लाइट आप लोग प्रिज्म में मारोगे ना तो वो रंगीन होकर निकलेगी, रेनबो बन के, ठीक है। देखो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्या कहता है, मानव रक्त में श्वसन क्रिया में योगदान देने वाला कण कौन सा है। ऑप्शन ए है बीटा कण, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी सफ़ेद कण रक्त कणिकाएं और डी है प्लेटलेट। तो जो मानव रक्त में श्वसन के प्रति श्वसन की क्रिया जो होती है ना उसमें योगदान करने वाला कण है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। 27 पर आते हैं। 27 क्या कहता है, पादप की कोशिकाओं की मजबूत परत कौन सी होती है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी कोशिका भित्ति और सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस लिखा है लेकिन है ये न्यूक्लियस। पादप की कोशिकाओं की मजबूत परत कौन सी होती है। तो ये होती है दोस्तों कोशिका अभिव्यक्ति, ठीक है। कोशिका अभिव्यक्ति, कोशिका अभिव्यक्ति जो है वो पादप की कोशिकाओं की मजबूत परत होती है, ठीक है। आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्जा नष्ट नहीं होती केवल रूपांतरित होती है, बी ऊर्जा उत्पन्न होती है, सी ऊर्जा समाप्त होती है, डी ऊर्जा कम होती है। ये तीनों ही बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि ऊर्जा जो है ना वो कभी ना बनती है ना कभी ख़त्म होती है, ये केवल रूपांतरित होती है और ऊर्जा के संरक्षण का नियम यही कहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। नाभिकीय विखंडन में कौन सा कण निकलता है। ऑप्शन ए बीटा कण, बी अल्फा कण, सी गामा कण, डी प्रोटॉन। जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें कौन सा कण निकलता है। 29 का कमेंट करो। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान है ना दोस्तों अल्फा कण निकलता है, ठीक है। अल्फा कण निकलता है नाभिकीय विखंडन के दौरान, ठीक है, याद रहेगा। आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। एक आदर्श गैस के लिए कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए वेंडरवाल नियम, बी बॉयल का नियम, सी ओम का नियम, डी है गैस का नियम।
एक आदर्श गैस के लिए कौन सा नियम लागू होता है, यही क्वेश्चन है। तो ये है बॉयल का नियम, ठीक है। एक आदर्श गैस के लिए अगर जो कोई नियम लागू होता है तो वो है बॉयल का नियम। हालांकि वैन डर वाल नियम भी लागू होता है, ठीक है। ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, सी डी नहीं होगा। ए और बी में से आप लोग कमेंट करके मुझे खुद बताओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। कमेंट में मैं इसका पूरा क्लैरिटी दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करो, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद करो। देखो सी डी नहीं है, ए और बी में से आप लोग डिसाइड कर लो। और प्लीज़ अगर यहाँ तक आ गए हो ना तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि सिर्फ ये एक एग्ज़ाम नहीं, हर एग्ज़ाम में हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। वीडियो के लाइक से हमें मदद मिलती है, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और शेयर तो ज़रूरी कर देना अपने उस दोस्त के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें आप लोग।